तो देखिए जर्नल क्लीनिंग जो होती है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको किस प्रकार का रिपोर्ट बनानी होती है उसके बारे में आज मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करें, अगर एक्सेल शीट में बनाना चाह रहे हैं तो एक्सेल शीट में बना लें। ठीक है? बाद में आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और वरना आप अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर में आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको कैसे क्या रिपोर्ट बनानी है, जो पहली बार हैं बच्चे, जो रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं या उनको पता ही नहीं है, तो उनके लिए आज वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है? तो रिपोर्ट बनाने से पहले मैं आपको कंडीशंस दिखाते रहा हूँ। मान लो ये आपके पास में एक चॉपर है, तो आप सारे जो नाइफ़ हैं वो चेक करेंगे। और नाइफ़ अगर हमें रिवर्स करने हैं या फिर बदलने हैं, वो कंडीशन डिपेंड करती है। जैसे ये वाले नाइफ़ आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी अभी ज़रूरत नहीं है नाई रिवर्स करने की, क्योंकि इसकी जो है अभी तक साइड में जो बेल्डिंग है वो भी आपकी बिल्कुल सही है, और धार जो बनी हुई है वो भी ठीक है। जैसा कि आप इस साइड में देख सकते हैं, धार बनी हुई है और बेल्डिंग अभी पूरी तरीके से जो हमने लगा रखी थी वो ठीक है। तो हमें इसमें इसे चेक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, सारे जो है नट बोल्ट चेक कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं मिसिंग है या लूज है। ठीक है? ऊपर आप देख सकते हैं अभी ये चॉपर का है, तो अभी ये नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जो धार है अभी बरकरार है। तो देखिए, फिर आप सारे जो हब में है ये चेक कर लेते हैं, और नट बोल्ट जो हैं सारे चेक कर लेते हैं। ठीक है? ये चेक करने के बाद में हम आगे कटर की ओर दिखा जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए कटर की ओर जा रहे हैं, और कटर में जो नाइफ़ है वो उसकी कंडीशंस हम देखेंगे कि उसमें हमें रिवर्स करने की ज़रूरत है या चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कटर है, तो इसे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि उसमें कई सारे नाइफ़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे जो है वियर हो चुके हैं। ठीक है? बट ये वाले जो नाइफ़ हैं इस साइड में आप देख लीजिए कि जो यहाँ पर इसकी जो है वेल्डिंग हार्ड फेसिंग है वो भी अभी तक नहीं उतरी है। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि सारे नाइफ़ चेंज करने की, तो सारे नाइफ़ चेंज करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, जो बहुत ज़्यादा जो वियर हो गए हैं वो हम आमने-सामने के जो हैं वो रिवर्स कर देंगे। ठीक है? इसके बाद में साइड में प्लेट जो है, ये देखिए साइड में कैरियर चेक कर लेते हैं। कैरियर चेक करने के बाद में ठीक है, मिसिंग नट बोल्ट जो है वो हमें पहले से दिख जाते हैं, उनको हम रिपेयर कराते हैं। और साइड में जो प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट जो है कहीं पे ऐसा तो नहीं कि वो टूट गई है, पैच कर गई है, तो हम उसको चेकिंग कराते हैं। तो हमें कि मान लो कटर पे जो है हमारे पास में ज़रूरत है, कटर में जो है नाइफ़, ये देखिए ये हमें रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरे पूरे चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड आ रहा था, हमने डीसीएस में देखा था। ठीक है? तो लोड से आप कंडीशन देख सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, कैरियर रोक रहा है, तो इसका मतलब उसकी हम कंडीशन चेक करवाएँगे। चेक कराने के बाद में हम क्या करेंगे, पूरे जो नाइफ़ हैं उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है? तो अब हम दूसरे जो है नाइफ़ की ओर ले जा रहे हैं, जो हमारे पास में सीसी 1 जिसे बोलते हैं, कैन कैरियर 1। ठीक है? हर जगह लगा होता है ऑक्सिलरी कैन कैरियर। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि इसकी की जो कंडीशन है, अभी देखिए इस साइड में घूमेगा, तो इसकी जो कंडीशन है अभी देखिए कितनी अच्छी है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? और इसके हम सारे जो है मिसिंग जो नट बोल्ट हैं वो चेक करेंगे। तो आप कंडीशन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है कि इसकी भी हार्ड फेसिंग अभी पूरी तरीके से जो है वो निकली नहीं है। ठीक है? तो ये हमारे जो नाइफ़ हैं वो चल जाएँगे। ठीक है? तो हमने ये चेक करा लिया, और अगर हमें लगता है कि ज़रूरत है नाइफ़ बिल्कुल चेंज करने की, तो हम आमने-सामने के जो नाइफ़ हैं वो चेंज कर लेंगे। ठीक है? तो आप लोगों को भी क्या है, एक बार ज़रूर चेक करना है, जो भी पहली बार जो है आते हैं इंडस्ट्री में, उनको नहीं समझ में आता तो आप किसी भी फिटर से या फिर इंजीनियर से आप पूछ सकते हैं, और नाइफ़ की कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है? तो ये डबल एज है, इसलिए क्या हम रिवर्स कर लेते हैं, और इसके बाद में हम फाइब्राइज़र पे बिट देख लेंगे। तो बिट हमारी देखिए कुछ इस प्रकार जो है वो घिस गई है, ये इस साइड की, एक साइड की, तो दोनों साइड की घिस गई है। अगर हम क्या करते हैं कि एक साइड की घिसी है तो दूसरी साइड में रिवर्स कर लेते हैं, लेकिन हमने दोनों साइड में चला चुके हैं, तो जो है बिट वो है हमारी जो ख़राब हो चुकी है, तो इसको हम क्या करेंगे, नई रिप्लेस कर देंगे। तो नई आपको मैं दिखाता हूँ। तो नई की कंडीशन कुछ इस प्रकार होती है, देख लीजिए दोनों तरफ से। और बिट जो है चेंज करने के बाद में, मतलब पूरी नई चेंज करने के बाद में फिर हमें हार्ड फेस भी करानी होती है। ठीक है? तो ये आप देख लीजिए डोमाइट टिप है। ठीक है? मटेरियल इसका कार्बाइड रहता है, डोमाइट एक कंपनी का नाम है। ठीक है? और ये हमारी टिप हो गई। ठीक है? तो आपको मैं चारों तरफ से दिखा दे रहा हूँ, तो ये किस इस प्रकार की टिप होती है। अब हम रिपोर्ट की बात करते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले आपके यहाँ पे जो फर्स्ट क्लीनिंग है कि सेकंड है कि थर्ड है, आप लोग वो डाल लीजिए। हमारे यहाँ जैसे मान लो सेकंड जनरल क्लीनिंग है। ठीक है? तो हमने डेट डाल ली, मान लो 7 दिसंबर को हुई या 12 को हुई या 15 को, जो भी डेट को आपके यहाँ जो क्लीनिंग हुई, बोले क्लीनिंग का आप डेट डाल लें और फिर और टाइम डाल दें। ठीक है? टाइम जैसे सुबह से 9 बजे से 4 से हुई, या मान लो शाम के वक़्त हुई,
मतलब कि 4 घंटे की शॉर्ट क्लीनिंग हुई, 2 घंटे की मतलब या फिर 8 घंटे की, जो भी आपकी क्लीनिंग हुई उसके आप टाइम डाल लें, ठीक है? तो जैसे सेकंड जनरल क्लीनिंग है तो हमने सेकंड जनरल क्लीनिंग डाल दी और फिर टाइम डाल दिया और डेट डाल दी, ठीक है? तो डेट और टाइम ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे डालें, आप कहीं पे भी डेट और टाइम एक बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में आपको देखिए थर्ड नंबर पे एक सीरियल नंबर डाल लेना है, स्टेशन डाल लेना है और इसके बाद में जो वर्क होंगे, वो हम वर्क यहाँ पर डाल लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैसे 1 नंबर पर हमने लिखा टिपलर 1 जैसे आपके यहाँ 2 टिपलर हैं तो आप 2 टिपलरों की लिस्ट बनाएँगे, 1 है तो 1 बनाएँगे, ठीक है? तो टिपलर में आपने क्या-क्या करा है तो वो आप यहाँ पर नोट करेंगे। अगर कुछ नहीं किया है तो सिर्फ़ आपने क्लीनिंग करी है और सिर्फ़ चेकिंग करी है, तो उसमें लिख देंगे जनरल क्लीनिंग। जैसे टिपलर में हम क्या-क्या चेक करते हैं वो आपको मैं बता दूँ। टिपलर में आप ये देख लेते हैं कि जैसे टिपलर का प्लेटफ़ॉर्म जिम ठीक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं प्लेटफ़ॉर्म के नीचे जो है वो वेल्डिंग कहीं क्रैक हो गई हो या फिर प्लेटफ़ॉर्म में कहीं पे जो प्लेट है वो वेल्डिंग हो जो क्रैक हो गई हो, तो वो चेक करते हैं प्लेटफ़ॉर्म का। और इसके बाद में आप जो उसका मोटर है, मोटर चेक करवाते हैं कि मोटर में कपलिंग हो गई या फिर मोटर में और कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो चेक कराते हैं, तेल चेक कराते हैं उसमें, जो हाइड्रोलिक वाला ऑयल है वो चेक कराते हैं और प्रेशर चेक कराते हैं। लिमिट स्विच चेक कराते हैं, उसमें एक लिमिट स्विच होता है जो ऑटो कट करता है। आप जब टिपलर को अप एंड डाउन जब होता है तो उसमें एक लिमिट स्विच रखता है लगता है, तो वो भी आपका ऑटो कट होता है, वो भी चेक करा लेते हैं। तो सारी चीज़ें जो है क्लीनिंग कराने के बाद में ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। अगर कोई चीज़ मतलब फाउंड मिस्टेक पाई जाती है या फिर कुछ चीज़ ब्रेक है तो उसको हम रिपेयर करवा देते हैं, ठीक है? तो ये जर्नल क्लीनिंग हो गई, ठीक है? और अगर जैसे हमें पहले से ही पता है कि टिपलर में ये जब सीज़न चल रहा है तो हमें पता लग गया कि टिपलर में ये वाली चीज़ जो है ये ख़राब हो गई है, पहले से ही पता लग गया, तब हम उसके लिए रिपेयरिंग अरेंजमेंट करते हैं। जैसे मटेरियल की ज़रूरत है, मटेरियल का अरेंजमेंट करते हैं। मैन पावर की तो ज़रूरत होती है, ठीक है? तो जो भी उसमें मान लो ऑयल की ज़रूरत है या फिर मान लो साइड में प्लेट जो है बिल्कुल ही टूट के चली गई है, तो उस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उस प्लेट की हम ज़रूरत करते हैं, ठीक है? और जो उसके बाद में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो मतलब सारी चीज़ें ये छोटी-मोटी जो अरेंज अरेंज करनी पड़ती है, ठीक है? तो 2 टिपलर हैं, तो टिपलर 1 और टिपलर 2 में आपका जर्नल क्लीनिंग हो गई। इसके बाद में टिपलर के जो कैरियर होते हैं ऑक्सिलरी कैरियर 2 टिपलर हैं तो 2 कैरियर होंगे। तो उन कैरियरों को चेक कराते हैं तो मोस्टली हमें जो फाउंड मतलब मिलता है जो वहाँ पर बोल्ट जो है वो अधिकतर मिसिंग मिलते हैं, ठीक है? तो बोल्ट हमारे वो निकल जाते हैं। तो मिसिंग बोल्ट जो है वो हम क्या करवाते हैं प्रोवाइड कराते हैं मतलब उसमें हम नए बोल्ट लगवाते हैं। उसके बाद में हम क्या चेक करते हैं कैरियर में कि जो प्लेट हमारी जो लगी हुई है, स्लेट्स लगी हुई है, वो कहीं से मुड़ी तो नहीं है, कहीं से टूटी तो नहीं है, ठीक है? या फिर नीचे जो प्लेटफ़ॉर्म है आपका जिस पे आपका रनर जो होता है, लगा हुआ होता है, वो प्लेटफ़ॉर्म नीचे से चेक कराते हैं कि कहीं से ऐसा तो नहीं कहीं टूट गया हो। इसके बाद में साइड में जो प्लेटें हैं, वो प्लेटें कहीं ऐसा तो नहीं टूट गई हो। तो ये 4 सारी चीज़ें जो है ऑक्सिलरी कैरियर में करते हैं, ठीक है? और सेम ही प्रोसेस आपका मेन कैन कैरियर में ही आपका चेक करते हैं कि आपका साइड में जो प्लेट है, एसएस की लगा रखी है या एमएस की लगा रखी है, एसएस की तो नहीं लगती, एमएस की लगा रखी है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बेल्टिंग जो क्रैक हो गई हो और या फिर प्लेट ही पूरी फट गई हो, तो उस प्लेट को हम नया लगा लेते हैं, अगर ज़रूरत है तब थोड़ा-सा पैच लगा लेते हैं, ठीक है? जहाँ पे हमें पैच की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डिपेंड करता है हमें टाइम के ऊपर हमें कितनी पूरी प्लेट नहीं अधिकतर पैच ही लगा लेते हैं, ठीक है? इसके बाद में क्या ऑक्सिलरी कैरियर करने के बाद 5 नंबर पे देखिए तो चॉपर आ जाता है, ठीक है? तो चॉपर अगर जैसे हमारे पास में 2 कैरियर हैं, एक हमारे पास में ऑक्सिलरी कैन कैरियर है, दूसरा हमारे पास मेन कैन कैरियर है, अधिकतर रहता है बड़े-बड़े प्लांटों में। तो उसमें एक चॉपर लगा है, तो चॉपर 1 दे देंगे ऑक्सिलरी में, ठीक है? तो चॉपर 1 में हम देखते हैं जनरल क्लीनिंग चॉपर 1 में क्या देखते हैं देखिए पहली बात तो ये देखते हैं कि जो उसके नाइफ हैं अभी मैं आपको वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो वीडियो भी आप देखिए पूरी जो नाइफ है उसके उसकी कंडीशंस हम चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो नाइफ हमें जो है रिप्लेस करने पड़ेंगे या फिर जो नाइफ है वो हमें रिवर्स करने पड़ेंगे, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो नाइफ लगे हो वो कौन से किस टाइप के हैं, डबल एज के हैं तो आप रिवर्स कर सकते हैं। सिंगल एज के हैं तो आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि आपको हमें जो है रिप्लेस करने हैं कि नहीं करने हैं, ठीक है? इसके बाद में जो चॉपर है उसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि नाइफ जो लगे हुए हैं मान लो हमें नाइफ जो है नाइफ की कंडीशन ठीक है और हमें रिप्लेस नहीं करने हैं
और ना ही रिवर्स करने। तो हम क्या चेक करेंगे, उसमें मिसिंग बोल्ट देखेंगे सारे जो है चॉपर को घुमा-घुमा के, जो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं बोल्ट जो है वो ढीला हो गया हो, नट बोल्ट या फिर नट बोल्ट जो है मिस हो गया हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें चेक करवाएँगे, ठीक है? ये तो हमारी चॉपर की बात होगी। फिर चॉपर के मोटर, कपलिंग, ये सारी चीज़ें, साइड की प्लेट हो गई, ये सारी चीज़ें जो हम चेक करेंगे। और गियर बॉक्स में ऑयल-वॉयल, ये छोटी चीज़ें, जनरल चीज़ें हो गई, ठीक है? इसके बाद में चॉपर 1 हो गया। चॉपर 1 के बाद हम कटर 1 देखेंगे। या हमें ये पता लग जाता है कि अधिकतर की जो लोड है डीसीएस में, हम लोड देख लेते हैं कि या फिर हमारा बहुत ज़्यादा कैरियर जो है रुक रहा है किसी पर। जैसे मान लो कटर आ गया, तो कटर वन में बहुत ज़्यादा लोड आ रहा था, कैरियर रुक रहा था, तो हम उसके नाइफ को देखेंगे कंडीशंस। तो नाइफ की हमने कंडीशंस देखी, तो हमने ऑल जो नाइफ हैं जो सारे के सारे क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। छठे नंबर पे देखिए आप कटर वन लिखा हुआ है, तो इन नाइफ को हमने रिवर्स कर दिया। हमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन चेक करने के बाद ये पता लगी कि हमारे जो नाइफ हैं एक साइड से जो है खराब हुए हैं, घिसे हुए हैं। हम उसको क्या करेंगे, रिवर्स मतलब पलट देंगे, ठीक है? और पलटने के लिए फिर हम क्या करेंगे, जो है नट बोल्ट का जो अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है? और उसमें फिर सेम जर्नल चीज़िंग करेंगे, ठीक है? तो एक चॉपर कटर हो गया। और इसके बाद में कैन कैरियर नंबर 1, इसमें जो हम बता चुके हैं, सेम मिसिंग बोल्ट जो है प्रोवाइड करेंगे, साइड की प्लेटें चेक करेंगे। और फिर इसके बाद में आपका मेन कैन कैरियर पे जो लगा हुआ, मान लो चॉपर लगा हुआ है, फिर कटर लगा हुआ है, एक फाइब्राइज़र लगा हुआ है, या मान लो एक और कटर लगा हुआ है। तो इन सब पे क्या करेंगे, मान लो 8वें नंबर पे देखिए चॉपर 2 है, इसमें हमने जर्नल क्लीनिंग करी, वही कि हमें नाइफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने मिसिंग बोल्ट या फिर जो लूज़ बोल्ट हैं उनको चेक किया, ठीक है? कटर 2 में क्या है, हमने ऑल नाइफ जो है रिप्लेस कर दिए, मतलब सारे नाइफ जो है हमने रिप्लेस कर दिए, क्योंकि उनकी कंडीशंस जो थी वो ठीक नहीं थी। तो इसलिए सारे के सारे नाइफ को हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब नए जो नाइफ हैं वो हमने लगा दिए, ठीक है? लेकिन फर्स्ट क्लीनिंग में अगर डबल एज है तो मोस्टली की कंडीशन ये रहती है कि हम नाइफ को रिवर्स करते हैं, ठीक है? तो सेकंड क्लीनिंग है, तो उसमें क्या है, एक बार हम रिवर्स कर चुके होंगे। फाइव की बात करते हैं नंबर 10। फाइव में हम चेक करते हैं कि ऑल बीट हमें क्या, हमने सारी की सारी बीट जो है वो चेंज कर रही हैं, ठीक है? मतलब नई लगाई हैं। और जो फर्स्ट क्लीनिंग में होती मोस्टली हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब पलट के लगा देते हैं, ठीक है? और नई बिट लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें हम हार्ड फेसिंग कराते हैं नई बिट पे, ठीक है? तो ये भी आपका एक कार्य है। और इसके बाद में फाइव राइज़र के रोटर को चेक करते हैं, उसके हैमर्स को चेक करते हैं। इसके बाद में साइड की जो प्लेटें हैं वहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है? इसके बाद में जो उसके ऑयल पंप हैं वो चेक करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जनरल चीज़ें हम फाइव राइज़र पे करते हैं। और ये जो भी चीज़ें आप फाइव राइज़र पे करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट मतलब बना लें कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ हुआ है, ठीक है? इस फाइव राइज़र के बाद फिर आता है हमारा एलिवेटेड ड्रैग कैरियर। तो एलिवेटेड ड्रैग कैरियर मतलब ईआरसी से बोलते हैं। ईआरसी में जनरल क्लीनिंग में क्या-क्या चेक करते हैं हम कि जो जितनी चैन हमने डाल रखी है उसके सारे जो हैं बोल्ट को चेक करवाते हैं, ठीक है? रैक तो नहीं कहीं टूटी हुई है, रैक को चेक कराते हैं। अगर कहीं बोल्ट हमारे मिसिंग है तो बोल्ट को हम क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। और रैक अगर टूटी हुई है तो रैक को हम वेल्डिंग के द्वारा रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद में हेड साइड और टेल साइड दोनों चेक कराते हैं। हेड साइड में जाके ऊपर गियर बॉक्स में चेक कराते हैं। गियर बॉक्स में अगर क्लीनिंग ज़रूरत है, क्लीनिंग कराते हैं। स्क्रैपर जो वहाँ पर लगा हुआ होता है, जो चैन को साफ़ करता है, उसको चेक करवाते हैं। मतलब ये हमारी जनरल क्लीनिंग जो है वो ईआरसी में कर लेते हैं, ठीक है? फिर ईआरसी के बाद हमारे पास में आता है बेल्ट कन्वेयर, जो मिल को हमें फीडिंग देता है। तो बेल्ट कन्वेयर पे हम सारी जगह जो है इधर जो रोलर लगे होते हैं, जो बेल्ट को सपोर्ट देते हैं और चलते रहते हैं, ठीक है? उसको हम क्या कराते हैं, चेक कराते हैं, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रीस की दिक्कत हो, या फिर रिडलर कहीं टूट गया हो, या फिर रिडलर कहीं साइड से निकल गया हो, या फिर आपकी बेल्ट जो है साइड में कहीं भाग गई है, या बेल्ट का जॉइंट जो है, मेन चीज़ होता है बेल्ट का जॉइंट। ऐसा तो नहीं जॉइंट जो है जहाँ पर बेल्ट जॉइंट है वो हमारे जो है धीरे-धीरे अनजॉइंट हो गया, मतलब बेकार हो गया हो, वहाँ पर जॉइंट जो है लीक मतलब छूट गया हो। तो ये चीज़ें चेक कराते हैं, ठीक है? इसके बाद मिल पे आ जाओ। मिल 1 पे हमारे पास में 4 मिल है, 5 मिल है, जो भी हैं। तो फर्स्ट मिल पे हमने क्या किया, मान लो सबसे पहले सेटिंग चेक कराई। सेटिंग चेक कराने के बाद में टॉप रोलर पे एक स्क्रैपर लगा हुआ था, उसको हमने जो हमारा डिसमेंटल किया, क्योंकि हमें साफ-साफ दिख रहा था जाम लगा हुआ है उसपे। तो डिसमेंटल का हमारे पास टाइम था, तो इसलिए हमने डिसमेंटल करा के उसको जाम को क्लियर किया। सेटिंग चेक करी। और हाँ, जहाँ पर हमें लूज़ की ज़रूरत है या फिर टाइटन की ज़रूरत है, वहाँ पर हम सेटिंग को टाइट कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, उसमें मिल के रोलर के जो वो है क्या नाम आपका, आर्किंग चेक करते हैं। अगर आर्किंग की ज़रूरत पड़ती है तो आर्किंग भी हम करवा लेते हैं, ठीक है? और इसके बाद में फिर वही छोटी-छोटी जनरल चीज़ें कि आप क्या नाम की
जैसे स्क्रैपर चेक कर लिया, स्क्रैपर को लूज ये टाइट टाइट ही अधिकतर करना पड़ता है, तो स्क्रैपर अगर टाइट करने की ज़रूरत है तो स्क्रैपर टाइट करेंगे, डिस्चार्ज रोलर या फीड रोलर हमें टाइट करने की ज़रूरत है, तो वो हम टाइट करेंगे और सेम वो इस चारों मिलों में हम सेम चीज़ें करेंगे, ठीक है? एक बार चेक करेंगे और जो चीज़ ज़रूरत है या जो चीज़ हमें लगता है कि इसको हमें चेंज करना तो हम 1-2 एमएम या जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में आईआरसी में सेम जनरल चीज़ें करेंगे, आईआरसी हमारा लगा होता है, इंटर रैक कैरियर होता है, सेम उसमें हम क्या करेंगे उसमें मिसिंग बोल्ट देखेंगे और रैक देखेंगे, अगर टूटी-वूटी है तो उसको हम रिपेयर कराएँगे, ठीक है? तो हमारे पास मिल 1, मिल 2 हो गया, फिर इम्बिबिशन जो वाटर हमने चेक कराया था, इम्बिबिशन जो जूस लाइन हमने देखी थी, वो लाइन क्रैक निकली थी, जो हमें सीज़न में दिख रही थी कि इसको हमें रिपेयर कराना है और सारी जो हमारी जूस की लाइनें हैं, वो अगर सीज़न में आपको जो है लीकेज पता लग रहा था, तो उसको हम और जैसे ही जनरल क्लीनिंग आएगी, उसको हम रिपेयर करा लेते हैं, ठीक है? तो हमने सारी लाइनें ऑलरेडी चेक कर रखी थी, लाइन जो थी जूस की लाइन ठीक थी, बट इम्बिशन की जो लाइन थी वो ख़राब थी। तो उसमें हमने जो क्रैक था उसको रिपेयर कर लिया था, सारे जो नोज़ल है उसको हमने साफ़ किया था। इसके बाद में मिल 2 हो गया, आईआरसी 2 हो गया और मिल 3 में हॉट वाटर इमिशन जो पाइप था वो थोड़ा-सा हमें अरेंजमेंट की ज़रूरत थी, वो हमने करवाया था, ठीक है। आईआरसी नंबर 3 हो गया और मिल नंबर 4 हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी मिल पे हो गई। फिर इसके बाद में एक ऑप्शन आपको और बढ़ाना है 20 और 21 में या तो रोटरी स्क्रीन। तो रोटरी स्क्रीन में जो आपकी स्क्रीन होती है, वो जो जूस छानती है उसमें आप जो है कास्टिंग लगाएँगे, जिससे जो क्या रहेगा उसका जो जो स्क्रीन का जो बंद जो साइज़ जो बंद हो गया है वो हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है? और बाकी हम रोटरी स्क्रीन में भी एक बार चेक कर लेंगे कि सारी जो लाइन है वाटर वाली वो ठीक है, नहीं ठीक है, या जो भी प्रॉब्लम है वो सारी हम चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार जो हम कुछ इस प्रकार हम रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट जो है वो हम बना के रख लेते हैं और जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज़ होती है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसे चाहे रजिस्टर में नोट कर लें, चाहे आप इसे एक उसमें बना लें, एक्सेल में बना लें और पीडीएफ बनवा लें, ठीक है? तो ये हमारी क्लीनिंग की हो गई। तो इस प्रकार जितनी भी क्लीनिंग हो, सारी की सारी क्लीनिंग में आप एक रिपोर्ट बना के रखें और जो आपके आगे काम आती है, ठीक है? समझ में आया? तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार हमने एक एक्सेल में बना ली, ठीक है? तो आप लोग भी एक्सेल में बना लें और जिसके पास एक्सेल नहीं मिल पा रहा तो आप वो रजिस्टर में नोट नोट कर लें, ठीक है?